बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में घमासान की खबर है। कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़के। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का यह कहना है, सिब्बल ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है। हम पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। सिब्बल का यह कहना है, मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गुलाम नबी ने यह कहा, 30 साल में बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं आया। तो एक तरफ सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है, नेतृत्व को लेकर मंथन इस बैठक में, तो दूसरी ओर नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं। तो इस पर कपिल सिब्बल ने राहुल के बयान पर नाराजगी उन्होंने जताई है और उन्होंने कहा कि हम पर मिली भगत का आरोप लग रहा है। सिब्बल का यह कहना है, मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गुलाम नबी ने यह कहा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है तो कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का यह कहना है, सिब्बल ने राहुल के बयान पर उन्होंने नाराजगी जताई है और उन्होंने ये कहा कि हम पर मिली भगत का आरोप लग रहा है। ये कपिल सिब्बल ने कहा, मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। तो चलिए, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है और इस बैठक में सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार पत्र के माध्यम से गांधी परिवार को ही नेतृत्व करने की मांग यहां पर की जा रही है और जिस तरह से लगातार पत्र मिल रहे हैं, इस पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है। तो कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने आरोप भी लगाए। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में घमासान, यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का यह कहना है। चलिए, तो आपको बता दें कि लगातार अब के नेतृत्व पर आज मंथन सीडब्ल्यूसी की बैठक में और 23 चिट्ठी कांग्रेस की ओर से जो मिले हैं उस पर राहुल गांधी भड़के हैं। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। गुलाम नबी ने कहा कि मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर और इधर कपिल सिब्बल ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़के हैं। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी का यह कहना है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में घमासान की इस वक्त खबर निकलकर सामने आ रही है। कपिल सिब्बल ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़के हैं। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए राहुल गांधी का यह कहना है, सिब्बल ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताई है और हम पर मिली भगत का आरोप लग रहा है। कपिल सिब्बल का यह कहना है, मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गुलाम नबी ने भी नाराजगी जताई और ये बात उन्होंने कही है, 30 साल में बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं। गुलाम नबी का यह कहना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस के 23 नेताओं की जो चिट्ठी है उस पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। इस चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी भड़क गए और राहुल गांधी ने यह कहा कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी नेता से मिले हुए हैं। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद कपिल सिब्बल ने बयान पर नाराजगी जाहिर की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पर मिली भगत का आरोप लग रहा है और मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। गुलाम नबी ने ये कहा और आपको बता दें कि
गुलाम नबी ने यह भी कहा कि 30 साल में बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं। चलिए, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रवि जी, स्वागत है आपका एपिसोड 24 में। जी धन्यवाद, थैंक यू। राहुल गांधी ने 23 नेताओं की चिट्ठी पर नाराजगी जाहिर किया। क्या कुछ आप इस खबर पर जानकारी दे पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिस पर राहुल गांधी ने इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं? देखिए, मेरा केवल ये कहना है कि आज जब पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण नीतियों से लोहा ले रही है, ऐसे समय में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको संयम रखना चाहिए। अगर उनको कोई बात कहना है तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? चाहे माननीय गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, सब सोनिया जी से जाके मिल सकते हैं, सब लोग राहुल जी से जाके मिल सकते हैं, जाके अपने जो उनके विचार हैं उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। क्या पार्टी की बेहबूदी के लिए, भलाई के लिए कदम उठाने चाहिए, उस पर बात कर सकते हैं। ये इस तरह की चिट्ठी लिखना ये सीधा सीधा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि ऐसे संकट के समय पार्टी को इस तरह से चिट्ठी लिखना, मैं समझता हूं उसको फिर सार्वजनिक करना, निश्चित रूप से ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है, मैं समझता हूं। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषांगिक संगठन किसी पर हमला करते हैं तो वो सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, नेहरू गांधी परिवार से डरते हैं, उनकी शहादत से डरते हैं, उनके त्याग से डरते हैं, उनके समर्पण से डरते हैं, उनने जो देश के लिए काम किए हैं, देश के लिए जो अपनी बलिदान दिया है उससे डरते हैं। और जानते हैं कि जन जन के दिल में नेहरू गांधी फैमिली के लिए श्रद्धा है, आदर है। और मैं समझता हूं इसी से डरकर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। निश्चित रूप से एक समय है, राहुल जी ने जो बात कही है वो हमेशा बेबाकी से अपनी बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं समझता हूं तो उसको इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि पार्टी इस समय संकट काल से गुजर रही है और उनको पार्टी के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए रवि जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड में। जी धन्यवाद। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी अभी बयान दिया, 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़के और उन्होंने ये कहा कि ये जो चिट्ठी लिखने वाले हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, क्या कुछ कहना आपका इस पर? देखिए, वो तो देखिए, राहुल गांधी पर टिप्पणी करना मतलब अपने वक्त की बर्बादी है। और यही कारण है कि अब आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद भी बाहर आ रहे हैं निकल के, फिर उसके बाद आपको कपिल सिब्बल भी देखो, जो सोचो राम मंदिर का विरोध करते रहे कि ये माँ बेटे सब खुश रहेंगे, तो उनको भी आज बोल दिया कि तुम भी मिले हो जी। तो एक मिले हो जी वाला एक बीच में नहीं चला था, सब मिले हैं जी वाला कार्यक्रम। तो मुझे लगता है ही इज इन अ पैरानॉइड स्टेट और रूइनिंग द कांग्रेस। जिस नेहरू जी ने जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी से छीन कर अपने परिवार के बच्चों को दिया था, अब वो बच्चे उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं साहब, तो धीरे धीरे नष्ट होते हुए आप उसको देखेंगे। और यही कारण था शरद पवार जी बाहर आए, ममता बनर्जी बाहर आई, एन डी तिवारी बाहर आए, माधवराव सिंधिया बाहर आए थे एक समय, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर आ गए हैं, सचिन पायलट जो हैं वो दरवाजे पे ही हैं, कभी भी बाहर आ जाएंगे, मिलिंद देवड़ा, उमर अब्दुल्ला। तो इरेलीवेंट हो गई है आज मुझे लगता है राहुल गांधी की सोच। चलिए, हमारे साथ रवि सक्सेना जी भी बने हुए हैं। रवि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हितेश जी की बातों को आपने सुना है? नहीं, हितेश की बातों पर टिप्पणी ऐसा ही है कि जैसे किसी मजाकिया और हास्यास्पद व्यक्ति की पे कोई बात करना हो। वो कोई सीरियस नेता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वैसे भी दरकिनार कर रखा है, उनकी कोई हैसियत भी नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी में। वो किसी इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो मैंने सवाल किया था ना कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, अभी तो राहुल गांधी की बन रही है केवल और केवल राहुल जी और सोनिया जी पर ही टिप्पणियां क्यों करते हैं? 127 संगठन उनके जो है अनुषांगिक संगठन, क्यों राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर ही इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अरे भाई, माँ बेटे बिटिया को बचा लो, अभी इधर उधर और ये जो बातें कर रहे हैं बिटिया और चिटिया, इन लोगों की भाषा आप
समझ सकते हैं नहीं कि है बहुत क्या ही बिटिया? नीचे प्रियंका स्तर के लोग गांधी हैं। क्या सोनिया जी की बिटिया नहीं है? भाषा इसी तरह की नीचे स्तर की है, तो ये चाहते हैं कि मैं मतलब बिटिया मोदी होना जी के नीचे लिए स्तर की कहूँ, बात हो गई। फिर अमित शाह को बड़ी पार बोलूं, मोदी जी के लिए मैं लंबी बातें बोलूं, ये तो अपने नेताओं के दुश्मन है। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करके ये अपने नेताओं को गाली पड़वाने का इनको शौक है, इसीलिए ये अपनी पार्टी में भी किनार कर दिए गए हैं, अलग थलग पड़े हुए लोग हैं। क्या बात पर मैं कोई बात करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में। चले फिलहाल तो यहाँ पर रवि जी सवाल यहाँ पर यही है कि बीजेपी का यही कहना है, और ये बीजेपी का कहना है कि यदि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये साबित हो जाता है तो इस्तीफा भी दे दूंगा, इस तरह के बयान भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप मुझे बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी जो कपिल सिब्बल जी को इतना मुंह भर भर के गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि ये राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए हैं, ये जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनके पक्ष में खड़े होकर उनका पक्ष ले रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण के लिए रुकावटें डाल रहे हैं, आज उनके हितैषी बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। इनका कोई न चाल है, न चरित्र है और न कोई चेहरा है। ये अवसरवादी लोग हैं, सत्ता जहां मिल जाए वहां किसी भी के सामने लोट लगाने लगते हैं, चाहे वो महमूदा चाहे वो बोलने नहीं आ रहा है या जो है ऐसे घटिया लोग हों, गोंडवाना पार्टी के लोग हों, अलग करना चाहते हो, ये इसी तरह के लोग हैं। इनसे कोई बात करना या इनकी बातों पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लोगों को कोई जरूरी नहीं है। चले हितेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बीच में बोल रहे थे, स्पष्ट रूप से आपकी आवाज नहीं आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवि जी जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर। नहीं, उनसे क्या बोल रहे हैं, वो तो स्तरहीन वाक्य हैं उनके। वो प्रियंका गांधी को ही बोलते हैं बिटिया बोलना निकृष्टता है, तो अब इनसे क्या बात करें? गोंडवाना के आदिवासियों को बोलते हैं ये स्तरहीन लोग हैं, तो आदिवासियों को गाली दे रहे हैं। आपकी बातों से कोई समझते नहीं है, समझिए आपके साथ डिबेट करते हुए मुझको जो है ना 15 साल हो गए, तो आपको बहुत समझता हूँ, आपकी पूरी हिस्ट्री को भी समझता हूँ, आप कहाँ से इस पार्टी में आए वो भी समझता हूँ, इसलिए आप मुझे मत बताएं मैं क्या समझता हूँ आपके बारे में, क्या नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बता दिया आप कभी और से प्रियंका जी के लिए बात कर रहे हैं, आप अपने घर की बेटियों को तो पहले सम्मान देते हैं, प्रियंका जी को सम्मान देने की बात तो आपकी बात होने नहीं देंगे। चले रवि जी, फिलहाल तो अभी एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और नेतृत्व को लेकर यहाँ पर भी फिलहाल बातें हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो किनके हाथों पे आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, निश्चित रूप से माननीय सोनिया गांधी जी के और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके हाथों में कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो सुरक्षित है। वो लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी दम के साथ भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं, मोदी जी से लोहा ले रहे हैं, और निश्चित रूप से पूरे दुनिया के सामने इन लोगों की जो करतूतें हैं, इनके जो काले चेहरे हैं, स्याह चेहरे हैं, उनको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी से घबराकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम निपटा लेंगे। ये राजस्थान में भी इसी तरह से कूद रहे थे और इनके क्या हाल हुए आप समझते हैं। ये इसी तरह से करते हैं, इनका काम ही ये है। मैंने आपको कहा, इनका चाल चरित्र चेहरा इसी तरह का है। ये दूसरों के घर में बहुत ताका झांकी करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके घर में कितनी आग लगी हुई है। इनको स्वयं, मैंने कहा ना, ये जो हितेश वाजपेयी जी हैं, इनको स्वयं को ही वहां दरकिनार किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, पहले उसको देख लें, दूसरे के घर में ना जाएं। हमारे घर की मामले हैं, हम निपटा लेंगे और बहुत शालीनता के साथ ये सब बातें हो जाएंगी। रवि जी, जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है नेतृत्व को लेकर के गांधी परिवार के अलावा और भी कई योग्य लोग हैं जिन्हें नेतृत्व सौंपा जा सकता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जवाब इस पर देना चाहेंगे? नहीं, एक आध नाम मुझे बता दें जिसकी कि पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है इस स्वीकार्यता हो कांग्रेस पार्टी के अंदर। ऐसा एक आध नाम आप मुझे बता दें तो मैं आपके नाम को आगे बढ़ा देता हूँ। बताएं, एक आध नाम बता दें। जी रवि जी, अभी फिलहाल सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की है, जो खबरें दिल्ली से हैं, और लगातार चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और सोनिया गांधी को इस कमान संभालने की उन्होंने बात कही। छत्तीसगढ़ से भी सीएम ने पत्र लिखा, राहुल गांधी को कमान संभालने की उन्होंने बात की। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ निर्णय हो सकता है इस बैठक में? देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी का हितैषी है,
जो जो गंभीर नेता हैं वो इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो है वो माननीय सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के हाथों में सुरक्षित है। सोनिया गांधी जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को घर बिठा दिया था, आपको मालूम होगा। इनका शाइनिंग इंडिया की क्या उन्होंने धूल बिखेरी थी, कैसे उसको शाइनिंग इंडिया जो है इनका धूल दूषित हुआ था, वो आपको मालूम है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने पटकनी दी हो, वो इतनी बड़ी नेता है, तो उनके बारे में कोई बात करना, और एक बार नहीं हमने 2 बार सरकार बनाई, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी से है तो वो माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से ही है। चले रवि जी, आप हमारे साथ बने रहेगा और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में आपका। कौशिक जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी अभी ये बयान दिया है, कुछ चिट्ठी पर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो भी ये चिट्ठी है और जिन्होंने ये चिट्ठी लिखे हैं वो बीजेपी में मिले हुए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इससे 2 बातें स्पष्ट हो रही है कि जिन्होंने पत्र लिखा तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के प्रति उनका विश्वास या गांधी परिवार के प्रति उनका विश्वास खत्म हो गया है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने उस समय बयान दिया कि अब कांग्रेस का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए, तो शायद ये बात अभी भी वर्तमान में कायम है। और दूसरी बात, यदि राहुल जी इस बात को बोल रहे हैं कि भाजपा से उनका कहीं न कहीं साठगांठ है, मतलब अपने नेताओं के प्रति राहुल गांधी को भी विश्वास नहीं रह गया है। और इससे स्पष्ट ये बातें आ रही है कि अंतर कलह, एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनके बारे में ये कहना कि भाजपा से साठगांठ है, तो मुझे लगता है कि सारे नेताओं को अब बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, ऐसा इनके अब दिमाग में आ गया है कांग्रेस के। और एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की जो भावना है, यही इस बात को उजागर कर रही है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। चले, आप बने रहिएगा। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में, रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि सक्सेना जी, धर्मलाल कौशिक जी को आपने सुना, वो सीधे सीधे अंतरकला की बात कर रहे हैं यहां पर। नहीं है ये कि जिसने जो कह दिया बस वही सबको मानना है सर झुका के, ये ऐसी पार्टी नहीं है। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होती। जो संविधान हमने बनाया उसी संविधान के तहत जो है आज इस देश के अंदर सरकारें बदल जाती हैं और चूं चपड़ भी नहीं होती है। जबकि दूसरे और देशों की तरफ अगर आप देखें तो वहां पे खून खराबे हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमें और हमारे नेताओं को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। निश्चित रूप से हमारे जो नेताओं ने कुछ बात कही है, मेरा उसमें जैसे पहले कहा, अभी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका ये तरीका नहीं था। उनको उचित मंच पर ये बात कहनी थी, राहुल जी से बात करनी थी, माननीय सोनिया जी से बात करनी थी। अगर इस पत्र को लिखकर और फिर उसको सार्वजनिक करके अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर वो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि उनके नाम के आगे वरिष्ठ नेता लगा है, तो अपनी वरिष्ठता का उनको ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अगर हितैषी हैं, उनके लिए वफादार हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इस समय पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे संकट के समय पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह की चिट्ठी पत्री लिखना दुर्भाग्यपूर्ण। चले रवि जी, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी फिलहाल ये बयान दिया है, CWC की अहम बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही है और राहुल गांधी के ये बयान की जो चिट्ठी है उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये जो लोग हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। पहली बात तो ये बहुत स्पष्ट है कि राहुल जी हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। हम सब लोगों ने एक मतीन होकर के राहुल जी को अपना नेता चुना है और मैं खुद AICC का मेंबर हूं। मैं जानता हूं कि राहुल जी की कार्यप्रणाली कैसी रही है, राहुल जी का नेतृत्व कैसा रहा है।
तो जहां तक ये वरिष्ठ नेताओं की बात आप कह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में वन मैन शो होता है हमेशा, लीडरशिप हमेशा एक रहती है। और ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले से लेकर के, स्वतंत्रता संग्राम के पहले महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त था कांग्रेस को, उसके बाद में गांधी नेहरू परिवार का नेतृत्व हमको प्राप्त है, और ये अक्षुण्ण है, ये शाश्वत है। इनके बगैर कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता, हम ये स्पष्ट मानते हैं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। मुझको 77 का वो दिन याद है जब इंदिरा गांधी को बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए थे, और उसके बावजूद कांग्रेस फिर से इंदिरा जी के नेतृत्व में खड़ी हुई, और खड़े होकर के उसने फिर से देश में जनता की सेवा करने का अपना लक्ष्य का कार्य पूरा किया। बिल्कुल वही स्थिति मुझको तो अभी भी दिखाई देती है। और जिनकी बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल हो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, तो इनका ये कथन एक बात तो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस में जबरदस्त आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई चोट या किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र के मामले में अभिव्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। दूसरी बात यह है कि जिन कपिल सिब्बल की बात कर रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला चला था तो इन्होंने अपने पैरवीकार की अपने एक आदमी की तरफ से पैरवी किया था उन्होंने, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ये कहती है कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के मामले का विरोध किया था, जबकि ये सर्वविदित बात है कि राम जन्मभूमि के मंदिर का ताला खुलवाने में सबसे बड़ी भूमिका राजीव गांधी की थी। और हम सब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने पूरी तरह से एकमतन होकर के उस फैसले का स्वागत किया। मगर कपिल सिब्बल के कारण मैं कई डिबेट में बैठता हूं, मुझको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और ये कहना पड़ता था कि कपिल सिब्बल जी ने जो कहा वो वकील की हैसियत से कहा, वो कांग्रेस पार्टी के वकील की हैसियत से थोड़ी खड़े थे, और नहीं कांग्रेस पार्टी की ये राय थी। तो ये वरिष्ठ नेता लोग, चाहे इनका मामला हो, चाहे मणिशंकर अय्यर का मामला हो, चाहे सलमान खुर्शीद का मामला हो, इन लोगों ने कई बार कांग्रेस को बड़ी अजीब स्थिति में फंसाया है, बड़ी अजीब स्थिति में। तो और इस मामले को लेकर के हम लोग, जब भी हम मेरी राहुल जी से बात हुई तो मैंने इन लोगों की शिकायत किया था। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इनके कारण हम लोगों को डिबेट में राजेंद्र तिवारी जी, इस बीच खबर यह भी है कि कपिल सिब्बल जी ने ट्विटर हैंडल से उसमें उन्होंने बदलाव किया और कांग्रेस शब्द उन्होंने हटाया। फिलहाल ये जानकारी, ये अपडेट है। ठीक है, हटाया है तो अच्छी बात। कांग्रेस शब्द हटाया मतलब अपने नाम के साथ जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपने बायो से कांग्रेस शब्द हटाया ट्विटर हैंडल से। अब हटाया तो हटाया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक चीज बहुत रेखांकित करके और बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी को हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता से लेकर के पूरी जिंदगी मेरी बीत गई है कांग्रेस में, केवल और केवल राहुल गांधी का नेतृत्व ही कांग्रेस को इस पूरे संकट से और इस आज की परिस्थिति से निकाल सकता है और कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर सकता है। हमको केवल और केवल राहुल गांधी का नेतृत्व चाहिए, क्योंकि अब ये बात तो स्पष्ट है कि सोनिया जी की तबीयत खराब रहती है, वो मुख्यालय में पूरा समय नहीं दे पाती, कांग्रेस जनों से जिस तरह से उनको निरंतर मिलना चाहिए वो मिलने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो थोड़ी सी ये कमी हम लोगों को महसूस होती है। राजेंद्र तिवारी जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, आपने राजेंद्र तिवारी जी की बातों को सुना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी बातों को जवाब किस तरह से देंगे आप? राजेंद्र तिवारी जी प्रखर वक्ता है, डिबेट में बैठते हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कारण कई बार उनको डिबेट में दिक्कत आई है। इस बात को भी राजेंद्र तिवारी जी ने कहा है कि हमारी आस्था केवल है और जिनके ऊपर भरोसा है वो राहुल गांधी के ऊपर है। वास्तविक में कांग्रेस में आंतरिक प्रजातंत्र खत्म हो गई है, केवल एक परिवार है और उस परिवार के खिलाफ जिन्होंने भी आवाज उठाने का या कांग्रेस को कुछ सुझाव देने का प्रयास किया, उन सब लोगों को पहले भी किनारे किया गया है, आज भी किनारे किया जा रहा है, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के जो हश्र आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिखाई दे रहा है, यही कारण है कि न तो उनके संगठन और न ही उस पर भरोसा।
केवल एक परिवार के ऊपर भरोसा, और जिसके कारण कांग्रेस का जो हश्र दिखाई दे रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने स्वयं इस बात को तय किया जी कि गांधी परिवार से बाहर से यदि कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसियों को इस बात को विचार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। ये कांग्रेस में बड़े बड़े नेता रहे हैं, आज भी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन रही बात भरोसा की, तो वास्तविक में भरोसा तब होती जब आप पर कोई संगठन नाम की चीज होती। संगठन के ऊपर भरोसा नहीं है, केवल परिवार के ऊपर भरोसा है। चलिए, फिलहाल धर्मेंद्र कौशिक जी, यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनका ये अंदरूनी मामला है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए हैं। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं, ये राहुल गांधी ने कह दिया है। इस पर कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के इस बयान पर नाराजगी जताई है। हम पर मिलीभगत का आरोप लग रहा है, ये सिब्बल ने लिखा। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि मिलीभगत साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। 30 साल में बीजेपी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया है। गुलाम नबी आजाद ने ये बात कही। ट्वीट करके कपिल सिब्बल ने भी यही बात कही है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये हवाला भी दिया कि चाहे वो राजस्थान की बात हो या मणिपुर की, कांग्रेस के पक्ष में लगातार लड़ाई लड़ी है।